जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और वीकेंड आ रहा है, लोग सोचते हैं कि आराम करेंगे। यहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी एक्स्ट्रा मेहनत करके हमारे ऊपर और थोड़ा चंगुल अपना जो टैक्स का है और तेजी से बढ़ाते हुए सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया। जो अगर आपको नहीं पता एसटीटी क्या है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस या फ्यूचर्स में तो वो लगता है, और वो पहले से ही काफी हाई था। आप एसटीटी जब ट्रेड करते हैं तब भी देते हैं, अगर आपको प्रॉफिट होता है उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स देते हैं, और उस कैपिटल गेन्स टैक्स के अलावा जो अगर आप कमाते हैं उस पर आप इनकम टैक्स भी देते हैं। फिर जब आप कुछ उस इनकम टैक्स से कटी हुई इनकम जब आपके पास आती है, उससे खरीदने कुछ जाते हैं तो उस पर आप जीएसटी भी देते हैं। तो कम से कम ट्रेडर 5-6 तरीके के टैक्स तो अपनी एक इनकम के लिए दे ही देता है, ट्रेडिंग से जो आती है। अब यहाँ पे मैडम ने उसको और 25% से बढ़ा दिया है। वो पहले ही इतना हाई था, 5-10% भी नहीं, 25% से बढ़ा दिया गया। निखिल कामत ने भी ट्वीट किया है, ये ज़ीरोधा के जो फाउंडर हैं, अगर आप 10 लॉट लेते हैं आज के टाइम पे, अब 1 अप्रैल के बाद जब से ये लागू हो जाएगा, तो आपको 855 रुपीज का तो जो है टैक्स ही देना पड़ जाएगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी कि अगर 1.7 पॉइंट का मूवमेंट होता है तब जाके आप ब्रेक इवन होंगे, खरीदते ही, जैसे ही आपने खरीदा। साथ में ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज, जीएसटी, सेबी और ब्रोकरेज सब कुछ मिला मुलू के आपको 1500 तो आपके ऐसे ही चले गए, खरीदते ही चले गए। मतलब 1500 अगर आप प्रॉफिट भी कमाते हैं तो वो ब्रेक इवन होगा। और यहां से समझ आता है कि आदमी, वैसे सरकार बोलती है 10% ट्रेडर ही पैसा कमाते हैं, और अब तो ये मेरे को लगता है 1% भी नहीं रहेगा, माइनस में चला जाएगा। क्योंकि लोग पैसा कमाएंगे तो कैसे कमाएंगे कैसे? अगर आपने मेरी ट्रेडिंग इनकम रिवील्ड वाली वीडियो नहीं देखी है, उसमें आप देख सकते हैं कम से कम मैं 1 लाख रुपए तो टैक्स और ये ब्रोकरेज और ये सब में ही पे कर देता हूँ। तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है तब जाके कुछ आता है, उस पर भी हमें इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। फिर उससे जो इनकम टैक्स कट के जो मेरे पास पैसा आएगा, उससे मैं कुछ खरीदने जाऊंगा, कोई मोबाइल या गाड़ी या कुछ भी, उस पर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा, तब जाके वो मैं चीज अफोर्ड कर पाऊंगा। तो ये तो इन्होंने बड़ा ही दिखा दिया है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं ये जो एक ट्वीट किया नितिन कामत ने, जहां पे आप देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग इतनी कम क्यों हो गई है कि भाई जब लोग प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पा रहे तो वो आएंगे क्यों मार्केट में। और यहाँ पे आप ये रेड लाइन से देख सकते हैं अकाउंट ओपनिंग कितनी कम हो गई है बजाय जब पहले कोविड चल रहा था और तब। और मार्केट ने ऐसा कोई अंडर परफॉर्मेंस नहीं किया, आप देख सकते हैं मार्केट तो अच्छा खासा अभी ऑलमोस्ट टॉप के ऊपर आसपास ही है, ऑल टाइम हाई के आसपास, लेकिन अकाउंट ओपनिंग बंद हो गई है। तो फिर कहाँ से लोग आएंगे हमारी कंट्री में इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए, जब आप उस पर 100 तरीके के चार्जेस कर रहे हैं। और ये यहाँ तक सीमित नहीं है, एक और अनाउंसमेंट आई है जिसमें ये बताया गया है कि भैया आपके जो डेट फंड्स हैं, यानी कि जिसमें 35% से कम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड जिसमें हाइब्रिड फंड होते हैं, जनरली इक्विटी और डेट के मिक्स में करते हैं, उनमें भी अगर 35% से कम अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो बेनिफिट मिलता था वो नहीं मिलेगा, और इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। यानी कि आपको सरकार बोल रही है आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो, और इक्विटी में इन्वेस्ट करने जाओगे तो वहां पे आपको एसटीटी हायर देना पड़ेगा। तो आप तो कहीं से बची नहीं, आगे खाई पीछे कुआ, तो मतलब टैक्स तो देना ही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जितने भी गोल्ड फंड हैं, और या फिर आप अगर जो फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए फंड्स होते थे, म्यूचुअल फंड्स होते थे जिससे आप नैस्डैक और इन सब चीजों में इन्वेस्ट कर लेते, उनके ऊपर भी ये लागू होगा। पहले बड़ा सिंपल था कि 3 साल तक अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता और 20% का जो है टैक्स रेट लगता था, जो भी आपका इंडेक्सेशन के बाद प्रॉफिट आता है। इंडेक्सेशन मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड, हर साल जितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है उतना आपका कॉस्ट लग जाएगी, और आपको उसके ऊपर जो प्रॉफिट हो रहा है उस पे 20% टैक्स लगता था। अब ये चीज ये हटा रहे हैं, तो गोल्ड फंड में पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप डेट फंड जो प्योर डेट फंड है उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लिक्विड फंड वगैरह सब डेट फंड में आते हैं। तो भैया इन्वेस्ट करे आदमी कहाँ जाए, टैक्स भर, अगर प्रॉफिट होता है तो टैक्स ले जाते, नहीं तो अपना लॉस होता है तो मार्केट ले जाती है। आम आदमी के पास आज के टाइम पे इन्वेस्टमेंट के जो चीजें हैं, जो जरिए हैं, वो बच ही नहीं रहे हैं। पता नहीं ये सरकार किस तरह से प्लानिंग कर रही है। जब वो 1 फरवरी को बजट आया था तब क्या कर रहे थे ये लोग, तब तो इन्होंने ये सब बताई नहीं चीजें। अब जब ये 1 अप्रैल से रूल लागू हो जाएंगे, आपके पास टाइम कितना बचा है, 6-7 दिन,
31 मार्च तक आपको जो भी करना है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी अपनी। आदमी 1 फरवरी को बजट सुन के अपनी टैक्स प्लानिंग करता है। अब ये 24 मार्च के पास ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो फिर लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे प्लानिंग करेंगे, हबड़ दबड़ में गलती डिसीजन ले लेंगे। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। ये सरकार पता नहीं क्या चाह रही है। सारे पैसे जो हैं ये इंडिया में जो इनकम टैक्स भरते हैं मुश्किल से 5% लोग, 5% तो मैं बोलूँगा जिनके पास सिर्फ पैन कार्ड है, जो रिटर्न फाइल करते हैं, उसमें से पेइंग कस्टमर जो हैं, जो पेइंग इनकम टैक्स जो पे करते हैं, कैश पे करते हैं, मुश्किल से 1-2% लोग हैं, और उन्हीं को सरकार चूसने में लगी हुई है। आपको क्या लगता है ये क्यों ऐसा डिसीजन ले रही है, कमेंट करके बताना। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया इस टैक्सेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना, लोगों तक जागरूक हो, थोड़े लोग पहुंचे उन तक बात कि भैया आप अगर ट्रेडिंग में आना चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि आप 5-10 तरह के टैक्स पे करोगे, आपके पास हाथ में कुछ नहीं आएगा। आमदनी 98, खर्चा रुपया है यहाँ ट्रेडिंग में। तो बच के रहिए और थोड़ा जागरूक बनिए, सरकार से सवाल पूछिए कि ये इस तरह से क्यों पड़ी हुई है। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के पीछे जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ब्लैक मनी करते हैं, उनको तो कुछ हो नहीं रहा है। जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करना चाहते हैं उसको ना तो रेस्पेक्ट मिल रही है, ना ही उसको कोई फैसिलिटीज़ या ऐसी देखने को इम्प्रूवमेंट मिल रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, हेल्थ केयर अच्छा हो गया, एजुकेशन अच्छा हो गया, वो भी नज़र नहीं आता। तो सवाल पूछिए, जागरूक बनिए। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। जय हिंद।